देखो यार, 2025 का ईयर एंड चल रहा है और अभी डिस्काउंट्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अब किसी भी डीलर के पास चले जाओ, किसी भी कंपनी के डीलर के पास चले जाओ, हर जगह आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो उनकी इन्वेंट्री खत्म करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम बायर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम कौन सा वेरिएंट लें, कौन सी फ्यूल वाली गाड़ी लें। जैसे कि अभी आजकल बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आप प्योर पेट्रोल ले लो, पेट्रोल प्लस सीएनजी ले लो, डीजल ले लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी आती वो ले लो, हाइब्रिड ले लो, इतने सारे ऑप्शन है। लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं और गाड़ी कन्वीनियंस होने की जगह एक बोझ बन के रह जाती है। मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूं आज की डेट में, जिन्होंने ऑफर्स और डिस्काउंट्स को देखते हुए गाड़ी तो ले ली, लेकिन 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो परेशान हो रहे हैं। उनकी गाड़ी सुविधा की जगह उनके ऊपर बोझ बन गई। मेंटेनेंस हाई हो जा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती जा रही है, सर्विस सेंटर का नेटवर्क अच्छा नहीं है, पार्ट्स मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि कौन कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, हमें शुरुआत में ये चीज समझ में नहीं आती कि बेस्ट कौन सी गाड़ी है। पेट्रोल बेस्ट है, सीएनजी बेस्ट है या फिर डीजल बेस्ट है। यहाँ पे मैं हाइब्रिड और ईवी को अलग कर दे रहा हूं, क्योंकि हाइब्रिड भी थोड़ी हाई रेंज में चली जाती है, मिडिल क्लास फैमिली वाला अभी नहीं सोच सकता। वहीं इलेक्ट्रिक कार भी इसी रेंज में है, थोड़ी सी ज्यादा रेंज में है। किन लोगों को पेट्रोल लेनी चाहिए, किन लोगों को डीजल लेनी चाहिए और किन लोगों को सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखो यार, सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, अगर आप पेट्रोल कार लेते हो तो उससे माइलेज की उम्मीद बिल्कुल मत करना, क्योंकि E20 फ्यूल आ चुका है, जिसकी वजह से माइलेज पुरानी गाड़ियों का और नई गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। अगर आप सीएनजी लेते हो तो इससे पावर की उम्मीद मत करना, क्योंकि हार्ड एंड टफ जगह में आपको सीएनजी वो पावर नहीं दे पाएगी जो पेट्रोल गाड़ी देती है। अगर आप डीजल कार लेते हो तो इसमें 10 साल में बैन होने का डर। दूसरा, इसमें एक नई चीज आ गई है BS6 के बाद से, डीपीएफ का इशू, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डीजल कार में डीपीएफ इशू देखने को मिलता है। यहाँ पे मेंटेनेंस हाई लेवल पे चला जाता है। तो सवाल दोस्तों ये आता है कि कौन सा फ्यूल बेस्ट है, पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी। ठीक है, आज इसी को हम ब्रेक डाउन करेंगे। और अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो आपकी रनिंग पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से फ्यूल वाली गाड़ी लेना चाहिए। तो 4 तरह के पैटर्न मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पैटर्न, आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिटी में, हाईवे पे बहुत कम निकलना होता है। ठीक है, एक ये। दूसरा पैटर्न, आपकी रनिंग बहुत कम है लेकिन सिटी के अंदर ही है, मतलब कि 4-5 दिन में एक बार आपकी गाड़ी निकलती है, 10-15 दिन में एक बार थोड़ा बहुत लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो। तीसरी पैटर्न क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे जा रहे हो, मतलब आपकी रनिंग 80% हाईवे पे है, 20% सिटी के अंदर है। अब एक पैटर्न ऐसा है जिसमें कि आपकी रनिंग हाईवे और सिटी दोनों में कंबाइंड है, बराबर में। अब आपको कौन सी गाड़ी लेना है, यहाँ पे आपका खुद का ड्राइविंग पैटर्न बोलता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। अब यहाँ पे नए लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यार भाई हमको माइलेज भी चाहिए, पावर भी चाहिए और सिटी में भी चलना है। तो ये सारी चीजें आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि एक ही गाड़ी में सब कुछ आपको मिल जाए। तो आज मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि कौन से फ्यूल वाली गाड़ी आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले पैटर्न की हम बात करते हैं, आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है लेकिन सिर्फ सिटी के अंदर, हाईवे पे बहुत कम निकलना होता है। यहाँ पे आप सोचते हो कि भाई हमको माइलेज भी अच्छा चाहिए, तो आप डीजल की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हो। ठीक है, डीजल में अगर आप गाड़ी लेते हो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया डीपीएफ का इशू, क्योंकि डीपीएफ को हम थोड़ा सा लास्ट में समझेंगे। आप सबसे पहले ये समझो कि आप ये सोचते हो कि भाई डीजल ले लेते हैं हम, गाड़ी सिटी में हमको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा। लेकिन सिंपल सी एक चीज ये समझो, डीजल गाड़ी को हाई आरपीएम पे चलाना या फिर उस इंजन का फुल यूज करना सिटी में पॉसिबल नहीं होता, वो सिर्फ हाईवे पे पॉसिबल होता है। यहाँ पे आपको माइलेज तो अच्छी मिल जाएगी लेकिन इंजन पे लोड पड़ेगा, बार बार ब्रेक क्लच, गियर डाउनशिफ्ट अपशिफ्ट। उसमें क्या होता है, डीजल इंजन जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। इसमें डीजल इंजन में मेंटेनेंस बढ़ जाता है, प्लस डीपीएफ का इशू जो मैंने आपको बताया वो बार बार आपके गाड़ी में देखने को मिलेगा। आपको बार बार अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे लेकर के जानी पड़ेगी। अगर आपकी रनिंग सिर्फ और सिर्फ सिटी में है और बहुत ज्यादा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है सीएनजी। सीएनजी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको पावर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती सिटी में, क्योंकि स्टॉप एंड गो वाला ट्रैफिक होता है, रुको चलो क्लच, गियर डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट,
यही चलता रहता है सिटी में। तो यहाँ पे पावर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पावर की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप सीएनजी ले सकते हो। सीएनजी में माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाता है। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो सीएनजी प्लस पेट्रोल में आती है, चाहो तो आप पेट्रोल में चलाओ, चाहो तो आप सीएनजी में चलाओ। अब दूसरे कैटेगरी, दूसरा पैटर्न, आपकी रनिंग बहुत कम है, मतलब सिटी में ही चलते हो और बहुत कम चलते हो, ना के बराबर चलते हो, मतलब हफ्ते में 1-2 बार गाड़ी निकलती है। तो यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि भैया मेरे को माइलेज भी चाहिए, पावर से कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा लेकिन मेरे को माइलेज चाहिए, तो यहाँ पे आप डीजल की तरफ जाते हो। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि डीजल में डीपीएफ का इश्यू आता है सिटी में, तो यहाँ पे डीजल को आपको कट करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी रनिंग कम है, आप सीएनजी पे जाते हो तो वहां पे सीएनजी में 1 से 1.5 लाख रुपए आपको ज्यादा देना पड़ता है। रनिंग आपकी कम है तो आप उसको ब्रेक इवन नहीं कर पाओगे, मतलब 1 लाख 1.25 लाख रुपए आप ऊपर दोगे तो उसको कवर कितने टाइम में कर पाओगे, क्योंकि आपकी रनिंग नहीं है ज्यादा, आपको माइलेज का इश्यू कोई होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है प्योर पेट्रोल का। बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है, आप पेट्रोल डलवाओ, 10 दिन गाड़ी खड़ी करो, 11वें दिन स्टार्ट करो, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कोई सी भी गाड़ी ले लो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रनिंग भी कम है तो माइलेज का इतना इशू नहीं होता है। यहाँ पे आपको पावर भी अच्छा खासा मिल जाता है, सिटी में चलाओ या हाईवे पे चलाओ, ठीक है। 2 कैटेगरी हो गई। अब तीसरी कैटेगरी, आपकी रनिंग सिर्फ हाईवे पे ज्यादा है, आपकी 80% रनिंग हाईवे पे है। तो यहाँ पर आपके लिए ना ही पेट्रोल बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, ना ही सीएनजी आपका बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। पेट्रोल इसलिए नहीं, हाईवे पे रनिंग ज्यादा है तो आपको माइलेज बहुत कम मिलेगा, रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। सीएनजी में जाते हो तो हाईवे के हिसाब से पावर उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको हाईवे पे पावर चाहिए। मान लो हार्ड एंड फास्ट आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, सीएनजी आपको वो पावर नहीं दे पाएगी, ठीक है। वहां पे काम आएगा आपका डीजल इंजन। अब यहाँ पे डीजल इंजन के फायदे इतने हैं हाईवे पे कि पूछो मत। सबसे पहली चीज, माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्टेबल आपकी गाड़ी आराम से चलती है, मतलब 500-600 किलोमीटर सिंगल रन में आप आराम से गाड़ी चला सकते हो कॉन्फिडेंटली, कोई परेशानी नहीं आएगी। प्लस यहाँ पे डीपीएफ का इशू भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी रनिंग हाईवे पे ज्यादा है तो मोस्टली आप 80, 90, 100 की स्पीड पे चलते हो। ऑटो रीजनरेशन होता रहता है, आपका डीपीएफ ऑटोमेटिकली क्लीन होता रहता है, तो यहाँ पे डीपीएफ का इशू आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखो। अगर आपकी रनिंग सिर्फ हाईवे में, सिटी में कम है, तो आप डीजल इंजन की तरफ जा सकते हो। और पता है डीजल इंजन में भी आपको 1 से 1.25 लाख रुपए ऊपर देना पड़ता है, तो वो उसको आप ब्रेक इवन आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपकी रनिंग ज्यादा है तो डीजल का प्राइस भी कम है। तो कंपेरेटिवली आप देखो ना, तो पेट्रोल सीएनजी से ज्यादा आपको डीजल में मजा भी आने वाला है, माइलेज भी अच्छा आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों चौथा पैटर्न क्या होता है? चौथा पैटर्न जैसे मैंने बताया कि 50% आपकी रनिंग सिटी में, 50% आपकी हाईवे में। मेरी तरफ से आपको जाना चाहिए डीजल की। डीजल इसलिए क्योंकि आपकी रनिंग 50% बहुत ज्यादा होती है, तो आप हाईवे पे माइलेज भी अच्छा निकालोगे, डीपीएफ का इशू नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी का इंजन उतना टेम्परेचर लेता रहेगा और आपका डीपीएफ चोक नहीं होने देगा, उसको क्लीन करते रहेगा। सूट मास जो जनरेट होता है, बनता है, वो क्लीन करता रहेगा, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आती। सिटी में 50% चलते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे डिसीजन आपको थोड़ा सा स्मार्टली लेना है। अब यहाँ पे 50% हाईवे, 50% सिटी के हिसाब से मेरा मतलब यही नहीं है कि आप 1 हफ्ते में गाड़ी निकालते हो, 1 हफ्ते सिटी में चलाते हो, 1 हफ्ते हाईवे पे चलाते हो, ऐसा नहीं। ऐसे में तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्मार्टली डिसीजन लेना है। अब जैसा कि आप बोलोगे कि भाई डीपीएफ तो ये क्या होता है? तो देखो BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से जो डीजल इंजन है उसका जो कार्बन इमिशन है वो ज्यादा बढ़ता है। उसको कंट्रोल करने के लिए गाड़ी के साइलेंसर के अंदर एक डीपीएफ या फिर बोल सकते हो फिल्टर लगाया जाता है। अब वो फिल्टर क्या करता है, जो अनबर्न फ्यूल है या फिर कार्बन गैसेस जो है उसको अपने अंदर रख लेता है और एक नॉर्मल जो धुआं रहता है उसको बाहर फेंक देता है। मतलब ज्यादा करके कार्बन या फिर पोल्यूशन जो है वो डीपीएफ के अंदर रह जाता है। अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो वो क्या है, जो फिल्टर है उसके अंदर अनबर्न फ्यूल पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से वो चोक होता रहेगा, धीरे धीरे चोक होता रहेगा। अब चोक होने के बाद क्या होता है, गाड़ी में वार्निंग साइन आ जाती है, डीपीएफ का ये वाला इशू आ जाता है जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अब लोग डर जाते हैं कि भैया अब क्या करना है, लोग उन सर्विस सेंटर पे जाते हैं। सर्विस सेंटर पे वो कंप्यूटराइज तरीके से उसको क्लीन करते हैं। उसमें भी क्या होता है, आपकी गाड़ी आधे घंटे के लिए कम से कम 2500 RPM पर रहती है, लगातार रहती है। आपके इंजन
को लोड दिया जाता है ताकि वो हीटअप हो। जो डीपीएफ है ना, जो फिल्टर है, उसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई किया जाता है, जिससे उसके अंदर सूट मास जो जमा हुआ है, जैसे अनबर्न फ्यूल बोल सकते हो, कार्बन कण बोल सकते हो, उनको जलाने के लिए, उनको जला करके वापस से बाहर फेंकने के लिए, वो जल जाएंगे, आपका फिल्टर पूरा क्लीन हो जाएगा, डीपीएफ का इशू क्लियर। लेकिन दोस्तों ये चीज बार बार तब होगी जब आपकी रनिंग सिर्फ सिटी में। हाईवे वालों के लिए टेंशन नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि डीजल इंजन वो डीजल इंजन अब नहीं रहे जो पहले रहते थे। पावर तो खैर कमी नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपके लिए यहाँ पे नुकसान का सौदा है। इसीलिए डीपीएफ इशू उन्हीं लोगों को आएगा जिनकी रनिंग कम है और हाईवे पर कम है और डीजल लेकर के बैठे हैं सिर्फ माइलेज के लिए। तो आजकल की डेट में वो वाली गाड़ी नहीं रही है। डीजल सिर्फ आज की तारीख में हाईवेज के लिए बना है। सिटी के लिए आप सीएनजी या फिर पेट्रोल की तरफ जाओ। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। आपकी देखो, मैं एक बार और क्लियर कर लेता हूं। आपकी रनिंग सिर्फ सिटी में है, कम है, तो पेट्रोल ले लो, यहाँ पे आपको माइलेज का इशू नहीं होगा। आपकी रनिंग ज्यादा है और सिर्फ सिटी में है, तो आप सीएनजी ले लो। पावर की जरूरत इतनी रहती नहीं है, सिटी में जाम ही इतना रहता है कि पावर की जरूरत ही कहाँ है। अगर आपकी रनिंग सिर्फ हाईवे पर है तो आप डीजल की तरफ जाओ, और अगर आपकी रनिंग 50% सिटी 50% ट्रैफिक में, तो भी आप डीजल की तरफ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि आप डेली या फिर वीकली कितना चलते हो। मान लो आप डेली कम से कम 50 किलोमीटर से ऊपर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चलते हो तो ही आप डीजल पे जाओ, वरना आप पेट्रोल या फिर सीएनजी पे जा सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कंक्लूजन आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों आप अभी कौन सी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताओ। इसी तरह का वीडियो अब मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपका बाइंग डिसीजन जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। काफी कुछ जो कंफ्यूजन होता है वो सब क्लियर करूंगा। कई लोग क्या इस चीज का पैसा लेते हैं यही सारी चीज बताने के लिए, तो मैं आपको ये सारी चीजें फ्री में बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। आप में से 80% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह का कंटेंट और लाने के लिए। अभी मैंने ये चीज शुरुआत करी है, एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन बोलने में फ्लुएंसी धीरे धीरे आएगी दोस्तों। लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर जरूर होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।